दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि गैंग योंग लीडर वोंग को हराकर चला जाता है और कुछ बेंडेंट्स उसके पीछे चले जाते हैं और अब उसके आगे तो हमें दिखाया जाता है कि उस ग्रुप के दो लोग वापस आके कहते हैं, लीडर हम उसे नहीं पकड़ पाए। और फिर लीडर कहता है, क्या कहा? तुम पकड़ नहीं पाए? तुम तो व्हाइट स्कल ग्रुप के सबसे तेज हो, तो फिर तुम उसे कैसे नहीं पकड़ पाए? और फिर वो दोनों जवाब देते हैं, वो लीडर जंगल में बहुत सारे रास्ते थे, इसलिए हमें पता नहीं चला कि वो लड़का कहाँ गया। और फिर लीडर कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि हम यहाँ नए हैं, लेकिन फिर भी तुम उस मोटे लड़के से पीछे कैसे रह सकते हो? खैर छोड़ो, वैसे तुम उस गेम के बारे में क्या सोचते हो? और ये सुन के वो दोनों तो कुछ बोल ही नहीं पाते, क्योंकि उनको पता है अगर हमने कुछ भी गलत बोला तो हम मारे जाएंगे। और फिर लीडर कहता है, देखा ना तुमने, मैं हार गया, उस मोटे लड़के से मैं हार गया, लेकिन ये तो सिर्फ पहला राउंड था, मैं अगले 2 राउंड उसे हराकर गेम जीत लेता, लेकिन उससे पहले ही वो भाग गया। तो अब जब तुम उसे पकड़ नहीं पाए, तो इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि वो गेम अब तुम मेरे साथ खत्म करो। अगर तुम दोनों में से कोई भी एक राउंड भी जीता है तो मैं मान लूंगा कि मैं हार गया। और फिर वो दोनों बैंडिट्स कहते हैं, अरे नहीं लीडर, हम आपसे कभी नहीं जीत सकते। और फिर लीडर कहता है, नहीं ये सिर्फ लक का गेम है, तुमने देखा ना मैं कैसे उस मोटे लड़के से हार गया। और फिर हमें एक आलीशान महल का सीन दिखाया जाता है जिसमें गैंग ऑन डम्पलिंग्स की डिलीवरी करने आया होता है। और फिर एक आदमी कहता है, अरे वाह मुझे इनकी बहुत याद आई, मैंने कितने दिनों से इन्हें खाया नहीं था। और फिर वो आदमी गैंगयोंग को पैसे देता है और गैंगयोंग कहता है, अरे नहीं ये तो फिर से बहुत ज्यादा है। और वो आदमी कहता है, अरे कुछ नहीं होता, इन्हें जाते हुए येलो ड्रैगन के मंदिर में दे देना। और फिर गैंगयोंग कहता है, क्या फिर से? आप पहले ही बहुत दान कर चुके हैं। और वो आदमी कहता है, अरे कुछ नहीं होता, मुझे ऐसा करने से खुशी मिलती है। और फिर गैंगयोंग अपनी जेब में हाथ डालता है और तभी कई लोग गैंगयोंग को तलवारों से घेर लेते हैं और वो सभी निंजास होते हैं और कहते हैं, ये लड़के अगर सही सलामत रहना चाहते हो तो अपना हाथ बाहर निकालो। और वो आदमी निंजा से कहता है, अरे नहीं मैं इसे जानता हूँ, छोड़ दो इसे, ये मेरे लिए रोज ऑर्डर लेकर आता है। और फिर गैंगयोंग अपनी जेब से एक जिनसंग निकालता है और कहता है, ये मिस्टर हुआंग ने आपके लिए भेजी है, इसे खाने से आपको ठीक होने में मदद मिलेगी। और ये देख के सभी निंजास बड़ी तेजी से चले जाते हैं। और फिर वो आदमी कहता है, ओह मुझे माफ करना, वो सब बस अपनी ड्यूटी कर रहे थे। और गैंगयोंग कहता है, अरे कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। और फिर वो आदमी गैंगयोंग से जिनसंग पकड़ते हुए कहता है, लेकिन मिस्टर हुआंग कौन है जिन्होंने मेरे लिए इतनी रेयर चीज भेजी है? और गैंगयोंग कहता है, शायद आपको याद नहीं, लेकिन मिस्टर हुआंग आपके बहुत आभारी हैं, क्योंकि जब उनकी पत्नी का देहांत हुआ तब उनके पास संस्कार करने के लिए पैसे नहीं थे और आपके डोनेट किए हुए पैसों से उनकी मदद हुई थी। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपके आभारी हैं और टाउन में बहुत से लोग हैं जो आपके बारे में पूछते हैं, क्या मिस्टर नाम ठीक है? हाँ, जब आप ठीक हो जाएं तो टाउन में एक बार जरूर आइएगा। और वो आदमी कहता है, वो ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। और फिर गैंगयोंग वहाँ से चला जाता है। और फिर वो आदमी कहता है, एक जंगली जिनसंग, इसके बारे में कहा जाता है कि एक मरा आदमी भी इसे खा ले तो वो जिंदा हो जाएगा। और फिर वो आदमी उस जिनसंग को खा लेता है और सोचता है, ये लोग कितने बेवकूफ हैं, इन्होंने मुझसे कभी नहीं पूछा कि मैं इन्हें पैसे क्यों देता हूँ और मेरे पास पैसे कहाँ से आते हैं। एक मिनट, अगर ऐसा है तो मैं टाउन की कुछ लड़कियों के साथ मजे कर सकता हूँ, वैसे भी इस बंद कमरे में बैठे बैठे मैं बोर हो चुका हूँ। और फिर वो आदमी कहता है, अरे नहीं, मैं ये क्या सोच रहा हूँ, वो सब लोग मेरे लिए कितना कुछ करते हैं और मुझे जल्दी से जल्दी ये घर छोड़ देना चाहिए और पहाड़ के और अंदर जाकर रहना चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गैंगयोंग रेस्टोरेंट में वापस आता है और ओनर पूछती है, तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? और गैंगयोंग जवाब देता है, वो मैं येलो ड्रैगन मंदिर में रुका था। और फिर ओनर कहती है, ओह ठीक है, और तुम्हारे जाने के बाद कुछ और ऑर्डर आए थे और मैंने कैंडरा ब्रिज के पास झुग्गियों में रहने वाले बच्चों के लिए भी कुछ पैक किए हैं, जाओ इन सभी की डिलीवरी करके आओ। और फिर गैंगयोंग डिलीवरी की लिस्ट देख रहा है कि कहाँ कहाँ डिलीवरी करनी है और फिर गैंगयोंग डिलीवरी करने चला जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लीडर वोंग अपने हाथ की तरफ देखते हुए सोचता है, उस लड़के की लिटिल फिंगर, थंब और रिंग फिंगर तो फोल्ड थी, जिसके मुताबिक उसे सीजर बनानी चाहिए थी, लेकिन उसने पेपर बनाया, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता। कहीं वो एक, अरे नहीं नहीं, मैं ये क्या सोच रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, उस लड़के की बॉडी किसी भी एंगल से एक मार्शल आर्टिस्ट जैसी नहीं थी। पर तभी पीछे से आवाज आती है, लीडर हमने सबको खत्म कर दिया। और लीडर वोंग पीछे देखता है और उन सभी ने उस महल में रहने वाले सभी निंजास को मार दिया था और उस आदमी को भी पकड़ लिया था। तब मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए। दरअसल ये आदमी भी इस ग्रुप का ही एक हिस्सा था, लेकिन एक दिन इस आदमी ने लीडर वोंग के लूटे हुए सोने को
चुरा लिया और यहाँ आ गया। और ये वही आदमी है यहाँ गैंग का भी डिलीवरी करके गया था। प्ले स्टोरी पर वापस आते हैं। फिर कुछ आदमी पीछे से कहते हैं, लीडर हमें वो बॉक्स मिल गया, लेकिन उसमें से आधा सोना गायब है। चाहे वो सब इसने स्मेल और इन गार्ड्स में लगा दिया। और फिर लीडर वांग उस आदमी से कहता है, ओ नहीं, तुमने इन बेकार लोगों पर बहुत बर्बाद कर दिया। खैर, हे हैप्पियो, क्या तुमने रॉक पेपर सीजर की प्रैक्टिस कर ली है? वैसे तुम उन सभी लोगों में से बेहतर हो जिनके साथ मैंने आज तक खेला है, और कभी कभी तो मैं तुमसे हारते हारते बचा, जिसके बारे में शायद तुम्हें पता भी ना हो। और अगर तुमने इस बार मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें छोड़ने के अलावा तुम्हारी हर एक विश पूरी करूंगा। पर फिर वो आदमी कहता है, अरे लीडर, अब तो बड़े हो जाओ। और फिर वो आदमी कहता है, चाहे मैं अब तक किसी और के कपड़े पहनता रहा, लेकिन फिर भी मैं उनके जैसा नहीं बन पाया। जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मैं जी नहीं रहा था। मैंने लूटपाट की, हत्या की और जिंदा रहने के लिए भाग गया। मैं भागा क्योंकि मैं अलग जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन कुछ भी अलग नहीं था। ना मैं सो पाता था क्योंकि मुझे डर लगता था कि तुम किसी भी समय आ जाओगे। और फिर वो आदमी अपने करीबी लोगों के बारे में सोचता है और मुस्कुराता है। और फिर वो कहता है, अब मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। अब चाहे तुम मुझे टॉर्चर करो या मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर लीडर वांग कहता है, हे हैप्पियो, तुम्हें क्या हो गया है? मैं तो सिर्फ रॉक पेपर सीजर खेलने के लिए कह रहा हूँ। तो चलो खेलो, एक बार, एक लास्ट टाइम। और वो आदमी कहता है, नहीं, मैं पहली बार इतना हल्का महसूस कर रहा हूँ, और इसे मैं तुम्हारी बचकानी गेम खेलने पर बर्बाद नहीं करना चाहता। और लीडर गुस्से में कहता है, ए, बात करना बंद करो और खेलना शुरू करो कमीने। और तभी लीडर उस आदमी को उसके सर से पकड़ लेता है और इतनी जोर से दबाता है कि उस आदमी के सर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि गैंग योंग उस बच्चों को अखरोट तोड़कर दे रहा होता है। फिर एक बच्चा कहता है, अरे वाह मोटे भैया, आपने तोड़ दिया, मैं तो इसे पत्थर से भी नहीं तोड़ पाता। गैंग योंग अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहता है, क्या कहा, कौन हूँ मैं? और उनमें से एक लड़की कहती है, अरे नहीं नहीं, हमारा मतलब है हैंडसम भैया। गैंग योंग कहता है, ओ हाँ, अब ठीक है। और फिर एक बच्चा उस लड़की से कहता है, क्या कहा तुमने? एक अखरोट के लिए ऐसा कहा? ये तो बहुत गलत है। और फिर वो बच्चा गैंग योंग से कहता है, तो बड़े भैया कैसा रहेगा? और गैंग योंग कहता है, नहीं, थोड़ा और वो बच्चा कहता है, नहीं, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। पर गैंग योंग कहता है, चलो ठीक है, इतना ही काफी है। और फिर उन बच्चों की माँ डंपलिंग्स लेके आती है और कहती है, मैंने तुम्हारे पापा के लिए रख दिए हैं और ये तुम्हारे लिए है। और फिर उनकी माँ गैंग योंग से कहती है, मुझे बुरा लगता है कि आप रोज मुफ्त में डंपलिंग्स देते हैं। और गैंग योंग कहता है, अरे आप इसकी चिंता मत कीजिए, ये बस बचे हुए थे। और फिर वो माँ कहती है, आप मुझे अपनी दुकान का पता बता दीजिए, मैं रोज आपकी बर्तन धोने में मदद कर दिया करूंगा। गैंग योंग कहता है, अरे नहीं, आप फिक्र मत करो। और फिर गैंग योंग वहाँ से चला जाता है। और फिर गैंग योंग रेस्टोरेंट में वापस आता है और देखता है कि कुछ गार्ड्स रेस्टोरेंट से निकल के जा रहे होते हैं। और वो सोचता है, टाउन्स के गार्ड, यहाँ क्या हो रहा है? फिर वो रेस्टोरेंट के अंदर आता है और ओनर कहती है, मुझे लगता है शायद तुम्हें बाहर जो हुआ है उसके बारे में पता नहीं है। गैंग योंग कहता है, क्या कहा, क्या मतलब? ओनर बताते हैं, कुछ बैंडिट्स ने मिस्टर नाम और उनके गार्ड्स को मार दिया और उनका घर भी जला दिया। वो गार्ड्स ये पोस्टर देके गए हैं और कहा कि आप अगर इसे कहीं भी देखे तो हमें बताइएगा, और ये उस ग्रुप का लीडर है। फिर ओनर कहती है, ये जानवर वांग किसी को भी मारने से पहले रॉक पेपर सीजर खेलता है। अगर वो जीत जाता है तो वो सबको मार देता है, लेकिन अगर कोई और जीत जाए तो वो उसे छोड़ देता है। लेकिन आज तक कोई भी उससे जीत नहीं पाया और सभी मारे गए। गैंग योंग कहता है, क्या ये क्या हो रहा है और उन्होंने मिस्टर नाम पर क्यों अटैक किया? सो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं खत्म होती है और अगली वीडियो में हम जानेंगे क्या गैंग योंग उन बैंडिट से बदला लेने जाता है। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।